तैयार है? आइए अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें, मनों को तैयार करें। प्रभु से कहे, परमेश्वर आज फिर एक बार एक नई रीति से आज मुझसे बातें कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम तुझे देते प्रभु। परमेश्वर पिता, आज हम तेरे बच्चे तेरे चरणों के पास आए हैं, हम तेरी स्तुति आराधना करने के लिए। और प्रभु साथ ही साथ परमेश्वर हम यहाँ पर तेरे वचनों से सुनने के लिए बेताब है। प्रभु हमारे अंदर वो भूख और वो प्यास है जो सिर्फ और सिर्फ तेरे वचनों से मिट सकती है। प्रभु आज तेरे पवित्र वचनों के जरिए प्रभु तो आज हमसे बातें कर खुदा, और होने दे आज तेरे वचन के जरिए हमारी आत्मिक आंखें और कान इस कदर खुल जाए कि प्रभु हम परमेश्वर को, उसकी पवित्र आत्मा को, उसके प्रकाशन को और भी गहरी तरीके से हम जान पाए। प्रभु सारा आदर महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सभी ने कहा आमेन। आइए इस समय हम खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 2, और 1 से लेकर 11 तक हम इसको पढ़ेंगे। और मैं जानता हूं कि ये कहानी हम सब ने पढ़ी हुई है, बहुत ही सुपरिचित कहानी है। यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय, वचन 1 से लेकर 11 मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले आओ। वे ले आए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने ये, सभी लोगों ने ये कहानी पहले सुनी है, पढ़ी है, इसके बारे में बहुत बार हमने प्रचार भी सुने होंगे। बहुत ही सुपरिचित कहानी है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर लिखा हुआ है कि गलील के काना में, किसी एक शहर में, किसी एक जगह में यीशु मसीह और उसके चेले वहां पर जाते हैं। और यहां पर एक चमत्कार के बारे में यहां पर लिखा है, और ये वो चमत्कार है, ये सिर्फ एक मामूली चमत्कार के बारे में नहीं है। ये कोई ऐसा सादा सुदा चमत्कार नहीं है। ये यीशु मसीह की सेवकाई का सबसे पहला चमत्कार, पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया वो यही गलील के काना में। ये कोई मंदिर में नहीं हुआ, ये कोई धर्म स्थल में नहीं हुआ, ये कोई बड़े क्रूसेड में, बड़े मीटिंग में नहीं हुआ, ये किसी बीमार के घर पर नहीं हुआ, किसी बीमारी के जगह पर नहीं हुआ, लेकिन ये एक चमत्कार बहुत ही मामूली से जगह पर किसी के घर में हुआ। और जिस घर में यीशु मसीह थे वहां पर एक शादी थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर थी? एक शादी वहां पर चल रही थी, और उस शादी में परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। अब वहां पर जो है यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार शादी यहां पर एक दिन में खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन उस दिन
वहां पर उस समय में यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार कई दिनों तक शादियां चलती थी, कई दिनों तक। पहले दिन बहुत खास लोगों को बुलाया जाता था, दूसरे दिन थोड़े से खास लोगों को बुलाया जाता था। ऐसे कर करके जितने भी उनके पहचान के लोग हैं उनको बुलाकर घर के अंदर वो शादी मनाई जाती थी। प्रेज गॉड। तो अभी यहां पर हम देखते हैं कि पहले और दूसरे वचन में, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। सबसे पहली बात, यीशु मसीह को वहां पर इनविटेशन दिया गया था। बोलो, इनविटेशन दिया गया था। इनविटेशन दिया गया था मतलब कि उसको खास करके उस शादी के लिए बुलाया गया था। आप लोग सब जानते हैं कि किसी के घर में शादी होगी तो हमारे घर पे कार्ड लेकर आते हैं और हमें फॉर्मल इनविटेशन दिया जाता है शादी के लिए। ऐसे कई बार हुआ है कि हमको पता चला है कि ऐसे फलाने फलाने की शादी का कार्ड हमें नहीं आया। कभी हुआ है आपके साथ? मेरे शादी को अब 8 साल होने वाले हैं। आज भी कुछ लोग मुझे मिलते और बोलते, पास्टर मार्क आपने आपके शादी में मुझे नहीं बुलाया। कई लोगों को मैं बुलाना भूल गया, कई लोगों को मैंने न्योता नहीं भेज पाया। फिर भी मेरे शादी में 1500 लोग थे, फिर भी कई लोग छूट गए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कई शादियों की न्योता हमें नहीं आता है। अच्छा लगता है क्या ऐसे शादी में हम जाते हैं बिना इनविटेशन के? हालेलुया। क्यों नहीं जाते? आप कितना भी बोल लीजिए कि अरे बुलाने की क्या जरूरत थी, हम तो ऐसे ही आ जाते। लेकिन असल में जब नहीं बुलाया जाता तब हाँ, क्यों नहीं जाते? कुछ तो कारण होगा। शादी में न बुलाना मतलब एक तरीके का मैसेज है कि आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको शादी में बुलाया गया है इसका मतलब हाँ, उस फैमिली के लिए आप बहुत खास है। बिना इनविटेशन के कोई भी, शहर का तो छोड़ो, गांव का छोटा सा व्यक्ति भी बिना आमंत्रण के शादी में नहीं जाता। अगर आप किसी को कार्ड देना भूल गए और अगर वो गुस्सा हो गया तो उसका गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। वो जिंदगी भर याद रखेगा कि विद्या सिस्टर ने मुझे शादी में नहीं बुलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह, यहां पर लिखा हुआ है कि वो ब्याह में नेवता उनको दिया गया था। ही वॉज इनवाइटेड, इसलिए वो वहां पर थे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज यीशु मसीह आपके जीवन में है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में आज यीशु मसीह है? प्रेज द लॉर्ड। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्या आपने उनको बुलाया था? यीशु मसीह बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। यहां पर गौर करने वाली बात यह, पहले वचन में लिखा है कि यीशु मसीह की माता भी वहां पर थी, मरियम। और अगले ही वचन में लिखा है कि यीशु मसीह भी वहां था, लेकिन वो वहां पर इसलिए था क्योंकि उसे बुलाया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर इसीलिए था क्योंकि उसे बुलाया गया था। यीशु मसीह वहां पर इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी मां भी वहां पर थी। समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह वहां पर उस शादी में इसलिए नहीं गया क्योंकि मम्मी तुम जा रही हो तो मैं भी आ रहा हूं।
यहां पर बैठे हुए कई लोग, या हो सकता है जो मुझे सुनने वाले लोग हैं, हो सकता है आपने ये विचार कर लिया है कि हाँ, मेरी मम्मी विश्वास करती है तो यीशु मसीह मेरे जीवन में भी तो होगा ही। मेरे पिताजी प्रार्थना करते, इसका मतलब परमेश्वर मेरे जीवन में तो होगा ही। यीशु मसीह बिन बुलाए कभी भी कहीं नहीं जाते। अगर आप इस विचार में है कि मेरी मम्मी प्रार्थना करती है इसका मतलब मैं भी बच जाऊंगा, तो आप गलत सोचते हैं। हां, आपकी मम्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा जरूर। कभी एक आध बार आपके मम्मी के कहने पर एक आध चमत्कार आपके जीवन में परमेश्वर कर देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके घर में किसी ने उद्धार पाया है तो आपको भी फ्री मिल जाएगा। आपको आपका उद्धार खुद कमाना पड़ेगा। आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी माता, आपके पप्पा या आपकी चाचा, आपके चाची या आपके दादा दादी प्रार्थना करते हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि अगर परमेश्वर उनके साथ है तो मेरे साथ तो होगा ही। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर इस शादी में इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी माता वहां पर थी। इट इज वेरी क्लियरली रिटन, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वो वहां पर इसीलिए थे, बिकॉज ही वॉज इनवाइटेड। उनको बुलाया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में है या नहीं, ये अगर आपको पता करना है तो अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैंने उसको कभी अपने जीवन में बुलाया है। मेरे पत्नी ने बुलाया है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसके बुलाने से प्रभु मेरे जीवन में भी आ जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जीसस एक्सेप्ट्स ओनली एंड ओनली पर्सनल इनविटेशंस। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है। आपको खुद उसको जाके बुलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, प्रभु आप मेरे जीवन में आए। आपके माँ बाप कर रहे हैं तो उनके कंधे पर बंदूक आप नहीं चला सकते। उनके गाड़ी में सवार होकर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग में आपको और मुझे अपनी जगह खुद बनानी है। परमेश्वर का वचन बड़ी साफ तरीके से कहता है कि जब परमेश्वर आएगा तो दो लोग होंगे, साथ में खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। जस्ट बिकॉज आपके माँ बाप प्रार्थना करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप बचाए जाओगे। आपकी पत्नी प्रार्थना करती है इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। अगर अभी तक आपने परमेश्वर को नहीं बुलाया है, आपके पास अभी भी वक्त है। हालेलुया। अभी भी वक्त है। यहां से जाने से पहले प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं आपको मेरे जीवन में बुलाना चाहता हूं। और मेरी बात मानिए, ऐसा एक भी इनविटेशन बाइबल के अंदर नहीं है जो यीशु मसीह ने ना कहा हो। और आज भी यीशु मसीह इनविटेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। हमारे लिए एक मौका है, जहां कहीं भी आप है वहीं से आप पुकारे, प्रभु से कहे परमेश्वर मेरे जीवन में आ जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले से बोलिए, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं आएगा।
कई लोग बोलते हैं हमने जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर दिया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं कितना भी आपके सर पे बाइबल मारूंगा तो भी आप नहीं बदल सकते। जब तक आप दिल की गहराई से यीशु मसीह को नहीं बुलाते, वो नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है उसको बुलाने के लिए? बाजू वाले को बोलिए, आज भी मौका है, आज भी मौका है। हालेलुया, आमीन। दूसरी बात, जब यीशु मसीह वहां पर शादी में थे, जब यीशु मसीह उस जगह पर थे, एक समस्या उस जगह पर आ गई। और वो समस्या क्या थी? बोलिए ना। दाखरस खत्म हो गया। इसका दाखरस खत्म होने का मतलब शादी में खाना खत्म हो जाना। कहीं आप कभी शादी में गए, आप प्लेट लेकर लाइन में खड़े हैं और सामने से आवाज आते है खाना। आप बहुत दूर से आए, बहुत भूख लगी है, और खाना। मेरे साथ हुआ है। मैं किसी के शादी में गया, सिर्फ पापड़ खा के वापस आया, वो भी मेरे बीवी के प्लेट में से। हमको तो प्लेट भी नहीं दिया, बोले खाना खत्म हो गया। मैंने कहा स्वीट दे दो, वो भी खत्म हो। सिर्फ पापड़ खाया, वो भी हमारे मराठी में बोलते पोंगे, है ना? पता नहीं हिंदी में क्या बोलते, उंगली में डाल के खाते। हाँ, नल्ली नल्ली नल्ली। खाना खत्म हो गया। मुझे आज तक पता है किसकी शादी थी, कब थी। मैं आज भी उसको चिढ़ाता हूं। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने उसका कभी इंसल्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप गांव में जाओगे, खाना खत्म होने का मतलब बेइज्जती। पूरे गांव को पता चलेगा कि फलाने फलाने के शादी में खाना खत्म हो गया था, बेइज्जती। यहां पर दाखरस का खत्म होना मतलब बेइज्जती। दाखरस खत्म हो गया। दाखरस खत्म हो गया मतलब सब लोग दूल्हे को और उसके परिवार को जाकर इंसल्ट करेंगे, उसको सुनाएंगे कि दाखरस खत्म हो गया। हालेलुया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यीशु मसीह के वहां होते हुए दाखरस कैसे खत्म हो गया। टेक्निकली या आपके और मेरी थियरी के अनुसार, अगर हम चर्च में जाते हैं, अगर हमारे घर में प्रार्थना होती है, अगर हम विश्वास करते हैं, तो हमारे घर में समस्या आ ही कैसे सकती है। और फिर हम यीशु मसीह को सवाल पूछते, कसं काय, असं कसं झालं? पूछते कि नहीं पूछते? तुम्हारे होते हुए हमारे परिवार पर ये समस्या, ये समय, ये आपत्ति, ये विपत्ति, ये शैतानी अटैक हुआ कैसे? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। सही सवाल है। यीशु मसीह के होते हुए दाखरस कैसे खत्म हो सकता है? यीशु मसीह के होते हुए कमी कैसे पड़ सकती है? यीशु मसीह के होते हुए कैसे बीमारी आ सकती है? यीशु मसीह के होते हुए कैसे चीजें खत्म हो सकती है? लेकिन यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि यीशु मसीह के होते हुए दाखरस खत्म हो गया। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह में कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया।
हमारा मानना यह है, हमारा कहना यह है, हमारा विश्वास ऐसा है कि अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए तो उस हिसाब से नाव में तूफान भी नहीं आना चाहिए। लेकिन नाव में तूफान आया यीशु मसीह के होते हुए। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, यीशु मसीह के होते हुए भी कमी घटी हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भी पास्टर आपको कहता है या कोई भी परमेश्वर का जन आपको कहता है कि आप यीशु मसीह के पास आओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी बात की कमी नहीं होगी, तो उसको यह सवाल पूछना, उनको पूछना कि बताइए कि यीशु मसीह के होते हुए फिर दाखरस खत्म क्यों हुआ? यीशु मसीह के होते हुए फिर समंदर में तूफान क्यों आया? लाजरस यीशु मसीह का दोस्त होते हुए भी मर कैसे गया? यीशु मसीह के 12 चेले जो उसके साथ चले, उसके साथ उठे बैठे, उन्होंने अद्भुत चमत्कार को देखा, वो 12 चेले इतने बेरहमी से क्यों मारे गए? स्टीफन नाम का एक जवान लड़का, इतने जवानी में उसको पत्थर मार के क्यों मारा गया? अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था। प्यारे भाई बहनों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आजकल दुनिया में एक ऐसा सुसमाचार फैला हुआ है जो झूठा है, और वो झूठा सुसमाचार यह सिखाता है कि यीशु मसीह के होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, पैसे खत्म नहीं होंगे, राशन खत्म नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होगी। यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा, बाइबल में ऐसा कभी नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन धीरज रखना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। बाजू वाले को बोलिए, कमी घटी आएगी, मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, पैसे खत्म होंगे, लेकिन परमेश्वर की खास बात यह है कि जब कमी घटी आती है, यीशु मसीह हाथ झाड़ के निकल नहीं जाते। यीशु मसीह ये नहीं कहते, अरे बाबा बाबा मी काय नाही करू शकत, ये मैं नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपको छोड़ के नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी भी परमेश्वर के दास के खिलाफ नहीं हूं, मुझे कृपया करके आप गलत ना समझे, लेकिन जो सच्चाई है वो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। कई लोग इस बारे में कहते हैं, ईयर ऑफ प्रोविजंस, ईयर ऑफ अबंडेंस, मंथ ऑफ ग्रेस, मंथ ऑफ दिस, मंथ ऑफ मर्सी, और बहुत सारी चीजें। मंथ ऑफ मर्सी नहीं होता, वीक ऑफ मर्सी नहीं होता, ईयर ऑफ मर्सी नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि हिज मर्सी इज न्यू टू मी ईच डे। उसकी कृपा 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आती। उसकी कृपा मेरे लिए रोज नई होती जाती, रोज के लिए, रोज के लिए। ईयर ऑफ अबंडेंस, ईयर ऑफ प्रोविजंस। एक क्या कहते हैं ना, नए साल में हम दिसंबर में बहुत सारे ऐसे प्रचार सुनते हैं, भरभराटीचं वर्ष आणि हे वर्ष आणि ते वर्ष। गलत नहीं है, इट्स गुड,
लेकिन कोई भी आपको लिख के नहीं देगा कि 365 दिन आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आपके जीवन में कभी भी कमी घटी नहीं होगी। कमी घटी होगी, हालेलुया। कमजोरी होगी, मुसीबतें आएंगे, कठिनाइयां आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका वचन कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तब वो मुझ में बलशाली होता है, हालेलुया। When I am weak, he is strong. मेरी कमजोरी में वो बलशाली होता है, हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए कमी घटी होगी, कमी घटी होगी। जोर से बोलिए कमी घटी होगी। और कमी घटी यीशु मसीह के आने के बाद होगी। जब तक यीशु मसीह इस घर में था तब तक दाखरस था। यीशु आला, दाखरस संपला। कहीं हमने गलत इंसान को तो नहीं बुला लिया? अब तक तो सब सही चल रहा था, हालानी अब तक तो सब सही चल रहा था। यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया और कई बार हमको रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को जवाब देने के लिए नहीं होता। वो लोग पूछते अरे आता काय झालं, लय देवदेव करत होता, आता काय झालं? मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसका सामना किया है, लेकिन कई बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि प्रभु मैंने आपको अपना जीवन दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? कई बार हमको यह भी सवाल आता है कि प्रभु वो लोग तो तुझे जानते भी नहीं, लेकिन उनके पास इतना कैसे? हम तो चर्च भी आते हैं, हमारा दशमांश भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, बहुत सारा काम भी करते हैं, फिर हमारे जीवन में कमी घटी कैसे? आप तो जिंदा परमेश्वर, आप तो सच्चे परमेश्वर है, फिर हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां, वो भी आपको ग्रहण करने के बाद। हालेलुया। सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, शांति खत्म हो जाती है, पैसे खत्म हो जाते हैं, इसके ताने उसके ताने, उसकी अच्छे भले खुश थे हम, अच्छा चल रहा था, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो कुछ गलत नहीं किया आपने, यीशु मसीह को बुला के गलत नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुने, जब यीशु मसीह किसी जगह पर जाता है, यीशु मसीह किसी के जीवन में जाता है, एक बात तय है कि वहां पर किसी न किसी तरीके से परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। वहां पर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया जाना जरूरी है, वहां पर परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह किसी के जीवन में आता है, जब आप उनको बुलाते हैं और वो आपके जीवन में आते हैं, तब एक चीज आपको करना पड़ता है, आपके हाथ से सारा कंट्रोल यीशु मसीह के हाथों में देना होता है। हालेलुया।
बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारे लोग प्रार्थना ये करते कि प्रभु तेरा राज्य आए लेकिन मेरी मर्जी पूरी हो। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम परमेश्वर से ये नहीं करें कि प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी पूरी हो। वहां पर सारी बात अड़ जाती है। एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को बोला यीशु मसीह आप हमारे घर आइए और आप हमारे घर में रहिए। मेरे घर में बहुत कमरे हैं, आप रहिए। तो उसने घर पे बुलाया, उसको बोला यीशु मसीह आप वो वाला कमरा ले लीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे यीशु मसीह उस कमरे के अंदर चला गया, शैतान डोर पे आ गया। जैसे इसने दरवाजा खोला, शैतान दूर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। ये दरवाजा इधर से बंद कर रहा है, वो उधर से, दोनों की लड़ाई शुरू। कैसे कैसे करके उसने दरवाजा बंद किया। शैतान को भगाया, फिर यीशु मसीह के पास गया, बोला यीशु मसीह आपके घर पे होते हुए शैतान दरवाजे पे कैसे आ गया? तो यीशु मसीह उसको बोला देख, तेरे घर में इतने सारे कमरे, तूने एक ही कमरा मुझे दिया, मैं क्या ही कर लूंगा। तो कह अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप दूसरा वाला भी ले लो, आप 2 कमरे में रहो। यीशु मसीह 2 कमरे में रहते। फिर अगले दिन टक 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 ये खोलने जाता तो फिर से शैतान आता, फिर से खोलने की कोशिश कर। ये अंदर से लगा हुआ है, वो बाहर से लगा हुआ है। ये बेचारा पूरे दिन लगा हुआ है उससे, ये खोलने की कोशिश कर रहा है, ये हमने तू अंदर नहीं आएगा। कैसे कैसे करके दरवाजा बंद करके फिर यीशु मसीह के पास जाता, बोले यीशु मसीह क्या चल रहा है? आपको मैंने 2 कमरे दिए, फिर भी शैतान कैसे आ गया? फिर यीशु मसीह बोलता है मैं क्या करूं, 2 ही कमरे दिए थे। फिर ऐसे बहुत दिन तक चलता है। एक दिन वो व्यक्ति तंग आता है, बोलता है प्रभु पूरा घर आप ले लीजिए, पूरा घर आप ले लीजिए, मैं परेशान हो गया हूं। बोला ठीक है। फिर यीशु बोलता है अभी तू अंदर जा। फिर अगले दिन शैतान आता है और यीशु मसीह दरवाजा खोलता है, और जैसे ही शैतान यीशु मसीह को देखता बोलता ओ सॉरी। मुझे 203 में जाना था, मैं 302 में आ गया। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आपने यीशु मसीह को कंट्रोल कितना दिया हुआ है। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, और जो कोई मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा और मुझे अंदर लेगा। सबसे पहली बात समझना यह जरूरी है कि यीशु मसीह खटखटाता है, दरवाजा तोड़ता नहीं है। यीशु मसीह परमिशन लेता है, जबरदस्ती नहीं आता है। दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा, फिर यीशु मसीह अंदर आएगा। हालेलुया। और ये वचन आपने कई लोगों ने घर पे फ्रेम करके भी रखा हुआ होगा। यीशु मसीह खड़े हैं और स्टाइल से खटखटा रहे हैं दरवाजा, है ना? आपने देखा होगा, पिक्चर फोटो देखा होगा। आपको पता है ये वचन किसके लिए लिखा गया? ये वचन किसी अविश्वासी के लिए नहीं लिखा गया, ये वचन किसी गैर मसीह के लिए नहीं लिखा गया। प्रकाशित वाक्य का जो पत्री है वो 7 कलीसियाओं को लिखा हुआ पत्र है, और उनमें से एक कलीसिया को यह खत लिखा हुआ है, लुदीकिया की कलीसिया। और कलीसिया को यीशु मसीह कह रहा है कि मैं कहां खड़ा हूं? कलीसिया के अंदर यीशु मसीह नहीं है। सोच सकते हैं आप
किसके अंदर? कहने को कलीसिया है लेकिन यीशु मसीह अंदर नहीं। कहने के लिए हम मसीह है लेकिन यीशु मसीह अंदर नहीं है। और यीशु मसीह जोर जबरदस्ती से अंदर नहीं आता। बाजू वाले को बोलिए, जबरदस्ती से अंदर नहीं आता। यीशु मसीह क्या करता है? परमिशन मांगता है, पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं? लेकिन अंदर आने के बाद यीशु मसीह सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, यह जरूरी है। मान लीजिए आपने मुझे घर पे बुलाया खाने के लिए, मैं आपके घर पे आया और बोला, ये सिस्टर ये सोफा बराबर नहीं है, इसको हटाओ। ये टीवी इधर अच्छा नहीं है, उसको खिड़की के बाहर लगाओ। ये चप्पल का स्टैंड इधर अच्छा नहीं लग रहा, इसको किचन में रखो। आप मानोगे? कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह किसी के घर में आता है, किसी के जीवन में आता है, तो यीशु मसीह चीजों को बदलना शुरू करता है। यीशु मसीह कुछ चीजों को सही करना शुरू करता है। यीशु मसीह कुछ गंदगियों को निकालना शुरू करता है। हमारे घर के अंदर जो कारपेट के नीचे की गंदगी जो महीनों से साफ नहीं हुई, यीशु मसीह आके वो कारपेट उठा के फटाक। हमारे जीवन के अंदर छुपे हुए पाप, छोटे छोटे पाप, यीशु मसीह अंदर आने के बाद एक एक करके निकालने को शुरुआत करता है। और यही बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उन्होंने आज तक यीशु मसीह को दरवाजे के बाहर ही रखा हुआ है। क्योंकि उनको पता है यीशु मसीह अंदर आएगा, सगळ बदलून टाकेल, सब बदल देगा। इसलिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु तेरा राज्य आए लेकिन मर्जी मेरी पूरी हो। आज से प्रार्थना बदलना जरूरी है। प्रभु तेरा राज्य आए और जैसे स्वर्ग में वैसे यहां पर भी, मेरे जीवन में भी, मेरे घर में भी तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब तक जीवन में यह पड़ाव नहीं आता, परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन के बाहर रहकर आपके जीवन को नहीं बदल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप कितने भी बड़े पाप में क्यों ना हो, यीशु मसीह कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आपके जीवन में आने को तैयार है। आप ये मत सोचिए कि मैं पहले सुधर जाऊंगा फिर चर्च जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होता। कभी आप बारिश में भीगे हो, कीचड़ में आपके पैर सब गंदे हो गए? कोई है? हाँ। जब आप कीचड़ में भीग जाते हो तब आप क्या करते हो? घर पे जाके नहा लेते? पक्का पक्का कि पहले आप पूरा साफ करते मट्टी फिर जाके नहाते? मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं जब छोटा था, सगळं गाव फिरून आल्यावर, आपके बच्चे भी जाते होंगे, खेल के कूद के आते होंगे, मेरी मम्मी नीचे से मेरा कान पकड़ के सरळ बाथरूम मध्ये, कितने लोगों ने किया है? जब आपके बच्चे छोटे थे कान पकड़ के फटके मार के सरळ। आप साफ होके नहाने नहीं जाते,
आप नहाने ही इसलिए जाते हो क्योंकि आप चर्च में इसलिए आते हो क्योंकि आप साफ होना चाहते हो। आप ये कोशिश तो नहीं कर रहे कि आप पहले साफ हो जाएंगे और फिर कलीसिया में आएंगे, क्योंकि आपको साफ करने वाला यहां पर है। हालेलुया। कई लोग ये सोच रहे कि मैं थोड़ा सुधर जाता हूं फिर चर्च जाऊंगा। कभी नहीं आएगा वो दिन। पहले थोड़ा सा यहां पे आओ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, कोई दूसरी चीज नहीं। आपके पापों से आपको आपका पैसा शुद्ध नहीं कर सकता, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार नहीं कर सकते। सिर्फ यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध कर सकता है। तो भले ही आप कितने भी बुरे पापी क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आइए, बोले प्रभु आई नीड अ वॉश, मुझे एक धुलाई की जरूरत है, आप अपने लहू से मुझे धो दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को मुड़कर बोले यीशु मसीह के पास आओ। आमीन। चौथी बात, मरियम यीशु मसीह के पास आई, उसको पता लगा कि दाखरस खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महिलाओं का मुझे समझ में नहीं आता, कैसे पता कर लेते हैं। हमको नहीं जमेगा, क्योंकि हम कभी भी किसी के किचन में नहीं जाते। जब भी हम किसी के घर पे जाते थे तो सारे पापा लोग हॉल में बैठते थे और पता नहीं कब सारी मम्मी लोग किचन में। वहां का डिस्कशन अलग हो रहा है, यहां पे बातचीत अलग हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी भी बहनें, माताएं यहां पर बैठी हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के घर पे ऐसे ऐसी जगहों पर आपको एक्सेस है जहां पर हमको नहीं है। आप ऐसे जगहों पर पहुंच सकते हैं, ऐसी बातचीत आप लोगों के साथ कर सकते हैं जो शायद हम पुरुष नहीं कर सकते। जब आप किचन में जाते हो, सिस्टर बातें करती है, बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर होती है, सीक्रेट्स, घर के अंदर की बातें। हो सकता है मरियम किचन में ग्राउंड मार के आई और खुसुर पुसुर हो रही थी, चल रहा था कुछ तो गड़बड़ है, और उसको तुरंत पता चल गया कि समस्या क्या है। सिस्टर्स, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर शायद हम नहीं पहुंच पाए। ऐसे ऐसी समस्याएं परमेश्वर आपके नजरों पे ले आएगा जहां शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। मैं चाहता हूं बहनें, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ खास बात रखी हुई है जो परमेश्वर सिर्फ आपके जरिए कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम को पता चल गया कि इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, और जैसे ही आपको पता चलेगा घर में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर मरियम सही जगह पर आ गई। मरियम दूल्हे के पास नहीं गई, दूल्हे के माता पिता के पास नहीं गई, केटरिंग वाले के पास नहीं गई। कहां गई? यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी इनका दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह केटरिंग वाला है? हालेलुया। यीशु मसीह क्या करेगा? मार्केट जाकर लेके आएगा? यीशु मसीह के पास आने का एकमात्र कारण यह है क्योंकि जो दाखरस होता है वो एक दिन में नहीं बनता।
अगर उसकी प्रक्रिया को आप जानोगे तो आपको समझेगा कि दाखरस बनाने में हफ्ते या शायद महीने लग जाते हैं। अंगूरों को सड़ाया जाता है। आपको पता था? आप जाके इसके बारे में सर्च करिए। दाल खत्म होती तो मार्केट से जाकर लेके आते, चावल खत्म होता तो कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाता, पाव लेके आते, ब्रेड लेके आते। लेकिन ऐसी चीज खत्म हो गई जो मार्केट में नहीं मिल सकती। और आज भी अगर आप इजराइल में जाओगे तो बहुत सारे लोगों के घर के बाहर ही आपको वाइन प्रेस मिलेगा या ऑलिव प्रेस मिलेगा। जैतून का तेल निकालने के लिए, अंगूरों का रस निकालने के लिए वहां पर एक कुंड बनाया जाता है। आप उसके बारे में बातचीत, मेरे पास इतना समय नहीं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मरियम जानती थी कि यह समस्या इस घर के अंदर कोई नहीं सुलझा सकता, क्योंकि यह समस्या दाल चावल वाली नहीं है, यह इज्जत का सवाल है। हालेलुया। और जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, और उनके चेहरे कभी भी, बोलिए कभी भी शर्म से काले नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम यीशु मसीह के पास आ गई क्योंकि परिवार की इज्जत पे बात आई है। हालेलुया। परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। बाजू वाले को बोलिए हालेलुया, कभी नहीं होने देगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, परमेश्वर ने अब्राहम को शर्मिंदा नहीं होने दिया। यूसुफ से वादा किया, उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया। जितने लोगों से परमेश्वर ने वादा किया, जिन्होंने उसके साथ विश्वास योग्यता रखी, कुछ लोगों ने गड़बड़ी की, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा किया, उन्होंने कभी भी जिंदगी में शर्म का सामना नहीं करना पड़ा। कभी नहीं करोगे। आप यीशु मसीह के पास देखो, आपको शर्म का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। यह मेरा वादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की ओर नहीं देखना। मरियम ने अपना प्रॉब्लम सही जगह पर लाया, यीशु मसीह के पास। आपका बिजनेस खत्म हो गया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी समस्या सही जगह पर लाइए। आपका काम खत्म होने जा रहा है, आपकी समस्या सही जगह पर लाइए। आपकी शादीशुदा जीवन में गड़बड़ हो रही है, आपकी समस्या को सही जगह पर लाइए। हालेलुया, हालेलुया। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आखिरी पड़ाव प्रभु के पास आए, यीशु मसीह के पास आए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी समस्या कहां लेकर जा रहे हैं? Praise the Lord। सही जगह पर आइए, यीशु मसीह के पास आइए। Praise the Lord, हालेलुया। मरियम जानती थी, मैं यीशु मसीह की मां होकर भी यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। मरियम के अंदर कोई पावर नहीं है। मरियम आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान थी। हाँ, परमेश्वर ने उसको चुना और इसलिए बाइबल उसको आशीषित या धन्य कहती है। लेकिन बाइबल में कभी भी मरियम को परमेश्वर का या खुदा का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि शी इज पावरलेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपके और मेरी तरह वो भी दौड़कर यीशु मसीह के पास जा सकती है, और कहां जाएगी? अगर उसके अंदर पावर होती तो वो खुद कुछ कर लेती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग दूसरों के लिए यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। हमको यीशु मसीह नहीं बनना है। बाजू वाले को बोले, हमको यीशु मसीह नहीं बनना है।
वापस बोलिए, हमको यीशु मसीह नहीं बनना है। हमको लोगों की समस्याओं को, लोगों के प्रॉब्लम्स को, लोगों की प्रार्थनाओं को लेकर यीशु मसीह के पास आना और बोलना है, प्रभु ये समस्या है। लोगों के जीवन को आप और मैं नहीं बदल सकते। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हम किसी को चंगा नहीं कर सकते, लेकिन हम समस्या यीशु मसीह के पास ले जा सकते और कह सकते प्रभु समस्या है। कई लोगों के जीवन में गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि हम यीशु मसीह बन के बैठे हैं। हमारे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पास है। हमारे पास जीवन बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पास है। हमारे पास किसी को स्वर्ग ले जाने का कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किससे मांगना है? ढूंढो तो तुम पाओगे। कहां ढूंढना है? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खटखटाना है? सही जगह पर आना है, यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब थोड़ा सा दाखरस और बाकी था। यीशु मसीह ने कहा, पहले हो जाने दो, फिर मैं जाऊंगा। और आगे की कहानी आप जानते हो। बाहर कुछ मटके रखे हुए थे। यीशु मसीह ने कहा, इसमें क्या भरो? पानी भरो। जरूरत क्या है? खत्म क्या हुआ है? दाखरस खत्म हो गया। और यीशु मसीह क्या भरने के लिए कह रहा है? मैच नहीं हो रहा है। मैच, पैसे खत्म हो गए प्रभु, कल बिल भरना है। प्रभु कह रहा है जो बचा है वो भी डाल दे। हैं? मैच कभी हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुआ। परमेश्वर के तौर तरीके हमारे तौर तरीकों से ऐसे होते, हम समझ ही नहीं पाते कि प्रभु करना क्या चाहता है। समझ पाते आप? नहीं समझ पाते। समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर कहां से प्रबंध करता है। समझ ही नहीं पाते कि प्रभु क्या करने के लिए कह रहा है। व्हाट इज दिस? क्या चल क्या रहा है? एक अंधा यीशु मसीह के पास आया, बोला मुझे देखना है। प्रभु ने थूका, मिट्टी लिया, उसके आंख पे डाला। हाँ? 38 साल से बीमार एक आदमी वहां पर बैठा है, उसको जाके यीशु मसीह पूछता है तुझे क्या चाहिए? ये क्या सवाल है? ये क्या सवाल होता है? हालेलुया। 100 साल के अब्राहम को यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे पुत्र दूंगा। है? ये क्या है? ये कौन सा तरीका है? नहीं समझ में आता। बाजू वाले को बोलो नहीं समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि प्रभु भी जानता है तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। बाजू वाले को बोलो अपनी समझ का सहारा मत लेना। अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन अपने हर काम में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। उसी को पूछ के सारे काम करना, तब प्रभु कहता है तेरे लिए मैं सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी समझ का सहारा, बाजू वाले को जोर से हिलाकर बोलो अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इस बिस्लरी के बोतल के अंदर आप पूरी बिस्लरी कंपनी नहीं डाल सकते। इसके समझ के बाहर है। हमारे ये 350 ग्राम के भेजे के अंदर आसमान जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी है, वो परमेश्वर इसमें नहीं समा सकता। इसलिए उस पर विश्वास करना जरूरी है। हैव फेथ, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तु, अनदेखी वस्तु नहीं देख पाएंगे आप, नहीं समझ पाएंगे हम। परमेश्वर क्या करना चाहता है हमारे चित्त में नहीं आएगा। हमारे विचार बहुत छोटे हैं, हमारी समझ बहुत छोटी है, हमारा इंटेलेक्ट बहुत छोटा है। आप दुनिया की सारी डिग्रीज हासिल कर लो, फिर भी परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बहुत साफ तरीके से कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर पे भरोसा करना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। आज की बंबई की भाषा में कहे, जास्त डोकं लावायचं। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इस बात को समझेंगे। अभी मेरे 2 है, उसमें से जो बड़ी वाली है उसको हर बात के पीछे का रीजन पता करना है कि क्यों। अगर आपने ऐसा किया तो क्यों किया। अब कुछ कुछ बातें हैं जो उनको नहीं बता सकते हम, क्योंकि मुझे पता है उसके समझ में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी ने एक बार मुझसे सवाल पूछा। उसने हमारे बुक शेल्फ में एक चीज निकाली और वो थी हमारे शादी की डीवीडी। समझते आप, शादी की डीवीडी। उस डीवीडी के फ्रंट में मेरा और रिस्पा का फोटो है, और वो देखकर वो रोने लगी। वो इस बात पे रोने लगी कि आपने मुझे ये फोटो में क्यों नहीं लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसका वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ, आप देखिए। वो इतना रोने लगी, मेरे बिना आपने ये फोटो लिया कैसा। अब 4 साल की बच्ची, उसको क्या समझाए। तो हमको उसको बताना पड़ा कि बेटा, आप फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, हमने आपको बहुत बुलाया, लेकिन आप आने को, और आप जब तक आए फोटो सेशन हो गया। कई बार हमारे सवाल परमेश्वर के पास इसी प्रकार से होते हैं। कुछ कुछ ऐसे सवाल है जो हम नहीं समझ पाएंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की 7 गुना भट्टी में से कैसे बचाया जा सकता है, यह हमारे समझ के बाहर है। शेरों की मांद में भी अकेला दानियल जिंदा बच के कैसे बाहर आ सकता है, यह आपके और मेरे समझ के बाहर है। हम नहीं समझ पाएंगे कि दानियल जिंदा कैसे बच गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिंदा कैसे बच गए। यहां तक कि वहां लिखा है कि उनके कपड़ों में भी गंध नहीं था। लेकिन बाहर से राजा देखकर बोलता है, हमने तो 3 डाले थे, यह चौथा कहां से आया। आपको पता है वो चौथा शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी नहीं दिखा। जिसको दिखना था उसको दिख गया।
हम नहीं समझ पाएंगे 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोग कैसे खा सकते हैं, ये हम नहीं समझ पाएंगे। रात भर मछली पकड़ने के बाद भी एक प्रोफेशनल मछुआरा एक भी मच्छी नहीं पकड़ सकता, लेकिन सुबह होते ही यीशु मसीह कहता है, ये हमारे समझ के बाहर है। आंधी तूफानों के बीच में यीशु मसीह खड़े होकर बोलता है, आंधी तूफान, और वो कैसे शांत होता है, ये हमारे समझ के बाहर है। 4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र के अंदर से अपने पैरों पर चलकर कैसे बाहर आ सकता है, ये हमारी समझ के बाहर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आईपैड जिंदगी में कभी नहीं समझ सकता कि ये कैसे काम करता है। सिर्फ इसको बनाने वाला जानता है कि ये कैसे काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, हमारे समझ के बाहर है, हम नहीं समझ सकते। लेकिन हां, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कर सकता है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बोलेंगे सर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चल, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसको पता है। तुम्हारे समस्याओं का सवाल, तुम्हारे समस्याओं का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं किसी को जानता हूं। हालेलुया। मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और वो है मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम यीशु मसीह के पास आई, बोली अब सिर्फ आप कर सकते हो। याईर यीशु मसीह के पास आया, बोला सिर्फ आप कर सकते हो। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री यीशु मसीह के पास आई और उससे कही कि अगर मैं तेरे वस्त्र के छोर को भी छू लूं। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमारा पैसा नहीं कर सकता। पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े भिखारी को कहते हैं, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। वो 4 दोस्त एक खटिया के ऊपर एक अपाहिज को लेकर आए। सही जगह जानते थे, सही जगह जानते थे। आज आप और मैं यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति, हम सही जगह जानते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग हैं जो सही जगह नहीं जानते हैं। कितने लोग तैयार हैं उनको बताने के लिए कि मैं सही जगह जानता हूं, मैं सही जगह जानता हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरे पास सामर्थ नहीं है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह आज भी जीवन बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सबसे पहले कितने लोग आज उसे अपने जीवन में बुलाने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह आपसे यही सवाल पूछ रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपकी बारी है,
आइए अपने सरों को झुकाए, प्रभु से कहे, प्रभु हाँ आप अंदर आ सकते हैं।